पिछले शनिवार को इरफान खान बॉलीवुड एक्टर की मां का देहांत हुआ था और आज इरफान अली खान की भी मौत हो गई है। सारा देश शोक में डूब गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 54 साल में उनके निधन जो हुआ उसमें लंबे समय से वो कैंसर से जूझने के बाद हुआ। इरफान खान की लड़ाई में उनकी पत्नी सुतपा सिकदर उनके साथ बराबर खड़ी रहीं। 7 जनवरी 1967 को जन्मे इरफान खान ने बीमार पड़ने पर अपनी पत्नी के लिए कहा था कि अगर मुझे जीने का मौका मिलेगा मैं उसके लिए जीना चाहूँगा। हालांकि इरफान खान को ज़िंदगी ने ये मौका नहीं दिया और वह अपने पत्नी और परिवार को छोड़कर चले गए। इरफान हिंदी अंग्रेजी फिल्मों व टेलीविज़न के कुशल अभिनेता रहे हैं। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ दी है। 2012 में उन्होंने अपने नाम की अंग्रेजी वर्तनी IRFAN में बीच में एक अतिरिक्त R डालकर IRRFAN कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें अपने नाम में एक अतिरिक्त R स्वर की ध्वनि पसंद है। 30 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता को हासिल फिल्म के लिए वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। वह ए माइटी हार्ट, स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडर मैन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। इरफान खान का जन्म राजस्थान में एक मुस्लिम परिवार में सईदा बेगम खान और यासीन अली खान के घर हुआ था। उनके माता पिता टोंक जिला के पास खजुरिया गांव से थे और टायर का कारोबार चलाते थे। इरफान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा क्रिकेट में अच्छे थे तथा बाद में उन्हें साथ में कोसी के नायडू टूर्नामेंट के लिए 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों हेतु प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखने के लिए चुना गया था। दुर्भाग्य से धन की कमी के कारण वे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। उन्होंने 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की और वहीं से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिल्ली से NST में इरफान की मुलाकात सुतपा सिकदर से हुई। सुतपा भी वहां अभिनय सीखने के लिए आई थी, लेकिन उनका रुझान स्क्रीन प्ले राइटिंग की तरफ ज़्यादा था। सुतपा पहली नज़र में ही इरफान को भा गई थी। इरफान ने झिझकते हुए अपना परिचय दिया और धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदल गई। दोनों में बहुत कुछ कॉमन था और वे एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगे थे। आखिर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। करियर के प्रति ज़्यादा गंभीर होने की वजह से वे दोनों बहुत समय तक अपनी शादी को टालते रहे। 1995 तक इरफान और सुतपा को इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी थी और यही वो समय था जब दोनों ने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने का फैसला किया। 1995 में फरवरी के महीने में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और पति पत्नी की तरह अपने नए जीवन की शुरुआत की। इरफान के 2 बेटे हैं। इरफान ने 2018 में अपनी चिट्ठी लिखकर के एक भावुक चिट्ठी लिखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था, अपनी बीमारी का नाम बताया था, जिसकी वजह से उनकी आज मृत्यु हुई है। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी। इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करने के बाद मुंबई का रुख किया था। लंदन में इरफान खान ने इलाज के दौरान एक बेहद भावुक पत्र लिखा था जो साल 2018 में अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था। उन्होंने बताया था कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। इरफान ने अपने पत्र में लिखा था, कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहा हूँ। मेरी शब्दावली के लिए यह शब्द बेहद नया था। इसके बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि यह एक दुर्लभ बीमारी है और इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। अभी तक मैं एक बेहद अलग खेल का हिस्सा था। मैं एक तेज़ भागती ट्रेन पर सवार था। मेरे सपने थे, योजनाएं थीं, आकांक्षाएं थीं। मैं पूरी तरह से इस सब में बिजी था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे रोका। वह टीसी था। बोला, आपका स्टेशन आने वाला है।
कृपया नीचे उतर जाएं। मैं परेशान हो गया, बोला नहीं नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। तो उसने कहा नहीं, आपका सफ़र यहीं तक था, कभी कभी यह सफ़र ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इरफान खान ने आगे लिखा, इस सारे हंगामे, आश्चर्य, डर और घबराहट के बीच एक बार अस्पताल में मैंने अपने बेटे से कहा, मैं इस वक्त अपने आप से बस यही उम्मीद करता हूं कि इस हालत में मैं इस संकट से ना गुजरूं। मुझे किसी भी तरह अपने पैरों पर खड़े होना है। मैं डर और घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। यही मेरी मंशा थी और तभी मुझे बेइंतहा दर्द हुआ। इरफान ने लिखा, जब मैं दर्द में थका हुआ अस्पताल में घुस रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अस्पताल लॉर्ड्स स्टेडियम के ठीक सामने है। यह मेरे बचपन के सपनों के मक्का जैसा था। अपने दर्द के बीच मैंने मुस्कुराते हुए विवियन रिचर्ड्स का पोस्टर देखा। इस हॉस्पिटल में मेरे वार्ड के ठीक ऊपर कोमा वार्ड है। मैं अपने अस्पताल के कमरे की बालकनी में खड़ा था और इसने मुझे हिलाकर रख दिया। आगे इरफान लिखते हैं, जिंदगी और मौत के खेल के बीच मात्र एक सड़क है। एक तरफ अस्पताल, एक तरफ स्टेडियम। मेरे अस्पताल की इस लोकेशन ने मुझे हिलाकर रख दिया। दुनिया में बस एक ही चीज़ निश्चित है, अनिश्चितता। मैं सिर्फ अपनी ताकत को महसूस कर सकता था और अपना खेल अच्छी तरह से खेलने की कोशिश कर सकता था। इस सब से मुझे एहसास कराया कि मुझे परिणाम के बारे में सोचे बिना ही खुद को समर्पित करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, यह सोचा बिना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज से 8 महीने, आज से 4 महीने या 2 साल बाद अब चिंताओं ने बैक सीट ले ली है और अब धुंधली सी होने लगी है। पहली बार मैंने जीवन में महसूस किया है कि आज़ादी के असली मायने क्या हैं। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में पैठ कर गया है। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही हैं। अंकुरित होकर यह कभी कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन यानी कॉर्क का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।